Hello everyone, welcome back to my channel Magical Medical. This is your mentor श्रद्धा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ORS के बारे में, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। ओरल रिहाइड्रेशन, बेटा रिहाइड्रेशन का मतलब समझते हो? एक आपने सुना होगा वर्ड बहुत कॉमन है, डिहाइड्रेशन। ठीक है, डिहाइड्रेशन का मतलब, हाइड्रेशन मतलब रिलेटेड टू वाटर, रिलेटेड टू मिनरल्स, है ना, एंड सॉल्ट्स। एंड व्हाट इज रिहाइड्रेशन? मतलब क्या है डिहाइड्रेशन में? हाइड्रेशन मैंने आपको बताया कि रिलेटेड टू वाटर है। डी मतलब कम होना, डिमिनिश होना, है ना, या फिर वाटर लेवल कम होना। रिहाइड्रेशन मतलब दोबारा से फिल होना, दोबारा से वही वाटर कंटेंट बॉडी में जाना या बढ़ाना हम लोगों के द्वारा, है ना, एक्सटर्नल। तो ओआरएस, ओआरएस क्या क्या फुल फॉर्म मैंने अभी आपको बताया, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। बेटा ये बहुत ही ज्यादा लाइफ सेविंग कंपोनेंट है हमारे पास, हमारे, है ना, मेडिकल सेक्टर में। सिंपल है बनाने के लिए, पीने के लिए भी बहुत ही इकोनॉमिक है हमारे पास, है ना, बहुत जल्दी सबके पास मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा घर पे भी। और प्रिवेंट करता है बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसी के बारे में। तो क्या क्या चीजें, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन क्या है? इज अ सिंपल लाइफ सेविंग ड्रिंक यूज टू प्रिवेंट एंड ट्रीट डिहाइड्रेशन, स्पेशली ड्यूरिंग डायरिया, वॉमिटिंग, फीवर और एक्सेसिव स्वेटिंग। डायरिया अगर किसी को हो, वॉमिटिंग हो, या फिर एक्सेसिव स्वेटिंग, है ना, हो रहा हो, तो उसमें हम इसको दे सकते हैं और ये बहुत हेल्प करेगा हमारे लिए। क्या करता है? इट हेल्प्स रिप्लेसिंग द वाटर एंड एसेंशियल सॉल्ट्स लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी। एसेंशियल सॉल्ट्स का मतलब वो नमक ऐसे डालना नहीं होता है, सॉल्ट हर समय। ठीक है, एसेंशियल सॉल्ट हमारे पास है, जो मिनरल्स हैं हमारे, है ना, सोडियम है, क्या क्या कहते हैं, विटामिन सी है, ये सब चीजें हमारे पास होना चाहिए, है ना, बॉडी में। तो व्हाई ओआरएस इज इम्पोर्टेंट? प्रिवेंट्स वीकनेस एंड डिहाइड्रेशन, वीकनेस को और डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करता है, यानी कि रोकता है, हमें उससे बचाता है। सेव लाइफ स्पेशली इन चिल्ड्रन एंड एल्डरली पीपल। एल्डरली पीपल मतलब ओल्ड एज पर्सन, हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं, और बच्चों में। ठीक है, यानी कि जो यंग चिल्ड्रन है उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। इजी टू प्रिपेयर एंड यूज एट होम। इजी टू प्रिपेयर, ठीक है, आराम से घर पे बन सकता है। ठीक है, और बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती है, और हर जगह अवेलेबल होगा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। लो कॉस्ट एंड इजीली अवेलेबल। लो कॉस्ट यानी कि बहुत ज्यादा पैसे नहीं लगने वाले हैं। कोई अगर मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, बिल्कुल ही पुअर है, तो भी वो बना के पी सकता है। ठीक है। How ORS works. ORS contains the right amount of salt and sugar, which helps the body absorb water quickly and restore energy. आपने सुना होगा हमेशा कि अरे ग्लूकॉन डी आता है ना, ग्लूकॉन डी घोल के उसको पीते हैं। क्यों पानी में क्यों घोला, ऐसे क्यों नहीं फाक ले रहे? पानी में घोलने से जो भी शुगर कंटेंट, सॉल्ट कंटेंट, है ना, या फिर सोडियम कंटेंट है, वो बॉडी में जल्दी अब्सॉर्ब होता है, टिश्यूज को एनर्जाइज करता है, उनको हाइड्रेट करता है, और फटाफट बॉडी रिवाइव कर जाती है डिहाइड्रेशन से या फिर किसी भी पैथेटिक कंडीशन से। हाउ टू प्रिपेयर ओआरएस एट होम। अब घर पे बनाना कैसे है? मैंने बहुत बार बोल दिया, इजीली अवेलेबल है, घर पे बना सकते हैं। कैसे बनाना है? ठीक है, 1 लीटर पानी में ओआरएस का एक पैकेट डालिए। ठीक है, मैं भी आपको दूसरा तरीका बताती हूँ उसका, है ना। ओआरएस का एक पैकेट डालिए 1 लीटर पानी में, लीटर लीटर, हाँ, एक ग्लास में नहीं, पूरे मीठा बना दो। मिक्स वेल अंटिल कम्प्लीटली डिजोल्व। कोई शुगर नहीं डालना है इसमें, ऊपर से कोई भी सॉल्ट नहीं डालना है, कुछ नहीं डालना है, केवल उसको डालिए 1 लीटर पानी में और अच्छे से घोल दीजिए। ये आपका सोल्यूशन तैयार हो गया। ठीक है, ये स्मॉल सिप्स में दे सकते हैं इसको, थोड़ा थोड़ा करके, ऐसा नहीं पूरा एक ही बार में पिला दो, पूरा ही डिहाइड्रेशन दूर हो जाए, ऐसा नहीं करते हैं, थोड़ा थोड़ा पिलाया जाता है, सिप्स ऑफ वाटर। एक बार में आधा ग्लास पिया, फिर अगली बार में दो दो सिप पिया, ऐसे करके उसको धीरे धीरे दिया जाता है। कंटिन्यू इवन इफ डायरिया इज प्रेजेंट। अगर डायरिया भी हो रहा है फिर भी उसको आप पीते रहिए। और सेफ फॉर चिल्ड्रन, अडल्ट एंड प्रेग्नेंट वुमेन। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चों को दे सकते हैं क्या, प्रेग्नेंट वुमेन को दे सकते हैं क्या, अडल्ट को दे सकते हैं क्या, वो जिम जाते हैं दे सकते हैं क्या, वो नहीं जाते हैं उनको दे सकते हैं, सबको दे सकते हैं। ठीक है, ओके, ये तो है पैकेट की बात। अब मैं आपको बताती हूँ घर पे बनाना कैसे है। 1 लीटर पानी में, ठीक है, आपने 6 चम्मच, जो टेबल स्पून होता है ना, ये अपना जो
खाना खाने वाले स्पून, टेबल स्पून, ठीक है? वो 6 चम्मच आपने चीनी डालनी है, उसको अच्छे से घोल लेना है और पिंच ऑफ सॉल्ट उसमें डाल देना है। यही घर पे बनाने का तरीका है। 1 लीटर पानी में 6 चम्मच चीनी जाएगी और एक चुटकी नमक जाएगा। उसका जो टेस्ट होना चाहिए वो आंसू के टेस्ट के बराबर होना चाहिए। दिस इज योर परफेक्ट ओआरएस इज रेडी एट होम। ठीक है, दैट्स हाउ। समझ में आया बात को? ओके। उसमें भी कोई एक्स्ट्रा मिठास मत डाल देना, वो फिर है ना चाशनी नहीं पीनी मरीज ने। समझ में आ रही बात को? कभी हमें तो नमक नहीं लग रहा और क्या घोल के ना पिला देना पूरा ही। ठीक है, ओके। इंपॉर्टेंट टिप्स क्या है? 1 लीटर में जो आपने बनाया है वो 24 घंटे के अंदर ही कंज्यूम होना चाहिए। 2-4 दिन रख के इसको सेव कर लें, इसको बचा लें, ऐसा नहीं करना। वो सोना नहीं है, ठीक है? उसको पीना है। सोने का धन नहीं हो रहा है, उसको तिजोरी में रख लो बना लिया, तो ऐसा मत करना। ठीक है, ओके फाइन। डू नॉट बॉइल ओआरएस आफ्टर मिक्सिंग। प्लीज उसको बॉईल मत करना। उससे होगा क्या, देखो क्या होता है। आपने सोचा कि नमक और चीनी तो है, उसको बॉईल कर लेते हैं, घर पे बनाया है, गर्म पी लेंगे। ऐसा नहीं करना। उससे क्या होता है, पानी तो जो है वेपर बन के उड़ जाएगा, तो नमक और चीनी रह जाएगा। तो पानी तो अपने को उड़ना नहीं, उड़ाना नहीं है। ठीक है, तो जो भी करना है पानी को उबाल के पहले ही ठंडा कर लेना, चीनी और नमक मिलाने से पहले, अगर आपको लग रहा है तो। ठीक है, ओके। कंटिन्यू नॉर्मल फूड एंड ब्रेस्ट फीडिंग अलोंग विद ओआरएस। बेटा जो भी बच्चा खाना खा रहा था उसको आप जरूर देते रहिए। अगर वो बच्चा ब्रेस्ट फीड पे है तो देते रहिए ब्रेस्ट फीड उसको ऑन डिमांड, या फिर जैसे उसका 2 आवर्स का टाइमिंग होता है ना, आफ्टर 2 आवर्स, एवरी 2 आवर्स उसको फीड कराना होता है, वो कराते रहें। ओआरएस डज नॉट स्टॉप डायरिया बट इट प्रिवेंट्स डिहाइड्रेशन एंड सेव्स लाइफ। आपको ये कभी भी नहीं समझना है कि मैंने तो ओआरएस बच्चे को दे दिया है, अब इसको मुझे डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं होता है। वो डायरिया को रोकेगा नहीं, वो वाटर को रिप्लेस करेगा। डायरिया मतलब लूज स्टूल है ना, जो लूज मोशन हो जाते हैं। तो वो क्या करेगा, वो जो लूज मोशन में पानी निकला हुआ है उसको वो रिप्लेस करेगा, लेकिन डायरिया को ठीक नहीं करेगा। तो आप लोग जरूर ये देते रहिए बच्चे को ओआरएस, लेकिन डॉक्टर को जरूर दिखाना ही दिखाना, उसमें कोई भी है ना सेकंड थॉट मत रखना। स्टार्ट ओआरएस अर्ली एंड सीक मेडिकल हेल्प इफ सिम्टम्स आर सीवियर। अगर सिम्टम्स सीवियर हैं, सीवियर मतलब बहुत ही ज्यादा हो रहे हैं, तो मेडिकल हेल्प आप जरूर ले लीजिए। लेकिन जितना जल्दी हो सके आप ओआरएस स्टार्ट कर दीजिए बच्चे को, या जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, या इवन कोई भी पी सकता है उसको। ठीक है ना, ओके। इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो पॉइंट्स हैं वो क्या है? प्रिवेंट्स डिहाइड्रेशन स्पेशली ड्यूरिंग डायरिया एंड वॉमिटिंग, सेव लाइफ्स फॉर चिल्ड्रन, एल्डरली एंड वीक पेशेंट। वीक पेशेंट को भी दे सकते हैं, ठीक है? बच्चों को डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करता है, वॉमिटिंग वगैरह में हेल्प करेगा थोड़ा, है ना, बॉडी को रिहाइड्रेट करने में। रिप्लेसेस लॉस वाटर एंड एसेंशियल सॉल्ट्स इन द बॉडी। मैंने आपको बताया जो पानी निकल चुका था उल्टी में, है ना, लूज मोशन में, उसको दोबारा से रिप्लेस करेगा, बॉडी में डालेगा, है ना। ओके, रिड्यूसेस वीकनेस, डिजीनेस एंड रिस्क ऑफ शॉक। बेटा आप सोच रहे होंगे कि रिस्क ऑफ शॉक कैसे बचाएगा ओआरएस, और मैंने आपको बताया डिजीनेस से बचाएगा, ठीक है, वीकनेस से बचाएगा। वीकनेस क्यों होती है? शरीर में एनर्जी नहीं होती। एनर्जी का क्या मतलब है? शुगर, ग्लूकोज। तो आपने पानी में घोला ग्लूकोज और दे दिया, तो शरीर को तो खाना मिल गया, ठीक है, वीकनेस दूर हो गई। डिजीनेस, चक्कर आते कभी कभी, ऐसे चक्कर आएंगे, तो पानी हमारी बॉडी में कम हो रहा है, इस वजह से भी चक्कर आते हैं, तो वो भी काम कंप्लीट हो गया। अब शॉक, शॉक का क्या मतलब होता है? ब्लड सप्लाई जब हमारे वाइटल ऑर्गन यानी कि जो जरूरी अंग है, जरूरी मतलब बिल्कुल जिसमें ऑक्सीजन और ब्लड जाना ही चाहिए, तो ब्रेन हो गया, किडनी हो गया, लिवर हो गया, है ना, स्प्लीन है, पैंक्रियास, ये सब क्या है अपने वाइट, हार्ट है इवन, चलो सबसे इंपॉर्टेंट है वो तो, है ना। तो ये सब चीजों में पानी जाना ही चाहिए, ब्लड जाना ही चाहिए। तो अगर पानी का वॉल्यूम कम है, पानी कम है, तो ब्लड तो एकदम गाढ़ा हो जाएगा ना, गाढ़ा हो जाएगा तो सब जगह सर्कुलेट कैसे करेगा? ठीक है, तो वो भी स्थिति है कि शॉक में इंसान जा सकता है, तो उससे भी प्रिवेंट करेगा ये जो ओआरएस है। नेक्स्ट है इजी टू प्रिपेयर एट होम। ऑफ कोर्स आप घर पे बना सकते हो। लो कॉस्ट एंड वाइडली अवेलेबल। वाइडली अवेलेबल मतलब सस्ता है, और ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे लोग चीनी पानी घोल के नहीं पी रहे हैं, या फिर अ, ये चीजें नहीं लगा रहे हैं। इट कैन बी गिवन अलोंग विद ब्रेस्ट फीडिंग एंड नॉर्मल डाइट। खाना खाने के साथ भी ले सकते हैं, और ब्रेस्ट फीडिंग अगर कोई कर रहा है बच्चा अपनी मदर को, तो वो भी साथ साथ ले सकते हैं, ठीक है। उसमें कोई ये नहीं सोचना कि हम ब्रेस्ट फीड कराएं कि नहीं कराएं, आप आराम से करा सकते हैं।
हेल्प टू रिड्यूस हॉस्पिटल एडमिशंस, हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है ऐसे में। अगर आप ऑलरेडी ओआरएस दे के बच्चे को भेज रहे हैं, तो क्या होगा, थोड़ा मेडिसिन वगैरह दे के काम चल जाएगा सप्लीमेंट देने का, लेकिन उसको आईवी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करना पड़ेगा। वेरी यूज़फुल ड्यूरिंग फीवर, हीट एग्जॉशन एंड एक्सेसिव स्वेटिंग। हीट एग्जॉशन मतलब गर्मी से जब थकान होती है तभी भी हेल्पफुल होगा, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही हो तो भी ये हेल्पफुल होगा, और फीवर में तो बिल्कुल ये छोड़ना ही नहीं, इसको पीना ही पीना है, ठीक है, क्योंकि फीवर में बॉडी से बहुत ज़्यादा वाटर लॉस होता है। रिकमेंडेड बाय हेल्थ वर्कर्स एंड डॉक्टर्स वर्ल्ड वाइड। हेल्थ केयर वर्कर और डॉक्टर्स इसको हमेशा रिकमेंड करते हैं। और आपको भी ये, अगर किसी को छोटा बेबी है पास में, तो प्लीज उन्हें बताइए, या फिर आप भी इसको फॉलो करिए। एक चीज मुझे और बतानी है, बस लास्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्ली यूज ऑफ ओआरएस कैन प्रिवेंट सीरियस कॉम्प्लिकेशंस एंड डेथ ड्यू टू डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन से डेथ भी हो जाती है, सीरियस कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं, वो सब किसी को बचा सकता है। कौन? ओआरएस, ओनली ओआरएस। कीप लर्निंग बच्चे, ध्यान से पढ़ाई करिए, अपने पेपर के लिए तैयार रहिए, लिख के याद करिए, नोट्स बनाइए, सुनिए और बार बार रिवाइज करिए, रिकॉल करिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और दिस इज योर मेंटर श्रद्धा साइनिंग आउट फ्रॉम मैजिकल मेडिकल। बाय बाय।